आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल कोशिका के बारे में। ठीक है, आप सबको याद हो जाएगा एक ही वीडियो में। देखो, सेल का अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और सेल एक प्रकार की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक समूह होती है। कोशिका एक प्रकार की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। फिर से हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सेल यानी कोशिका का जो अध्ययन करते हैं, जो कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, और कोशिका एक प्रकार की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक समूह होती है। तीसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेल की सबसे पहले खोज किसने किया था? कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की वह मृत कोशिका थी। अब बात कर लेते हैं कि मृत कोशिका है क्या। तो आपके शरीर का जो नाखून है और जो बाल हैं वही होती है मृत कोशिका। ठीक है, दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक को माना जाता है। ठीक है, मृत कोशिका का दूसरा नाम की बात कर लेते हैं तो नेफ्रोसिस। मृत कोशिका की जो दूसरा नाम है नेफ्रोसिस है। ठीक है, उसके बाद इनके बाद फिर जीवित कोशिका की खोज हुई, जिन्होंने किया था ल्यूवेनहॉक सन 1674 ईस्वी में। मृत कोशिका की खोज किया था किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक। कब किए? तो 1674 ईस्वी में किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1674 ईस्वी में। मृत कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में। ठीक है, मृत कोशिका का दूसरा नाम क्या है? नेफ्रोसिस है। ठीक है, सबसे छोटी अगर हम कोशिका की बात कर लेते हैं तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। सारे टॉपिक को याद कर लो। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इसी प्रकार अगर मानव में हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है, तो सबसे छोटी होती है आपकी शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होता है। ठीक है, एक बार और हम बता देते हैं आपको शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, देखो, कोशिका का अध्ययन करने वालों को साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका एक प्रकार की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक समूह होती है। सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। और उन्होंने जिस कोशिका की खोज की वह मृत कोशिका थी, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे नेफ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने एक कोशिका की खोज की जो कि जीवित कोशिका थी। इनको हम लोग जानते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका की, तो माइक्रोप्लाज्मा। एंड सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद मानव में बात कर लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। अगर आपको वीडियो समझ में आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।